उसने कहा द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 24, 30 एंड 42 विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर 1। हमें ऐसा नंबर ऑप्शन में से बताना है जो 18, 24, 30 और 42 से जब डिवाइड होगा तो हर एक केस में रिमाइंडर 1 बचेगा। हर एक केस में क्या होगा? रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ऐसे केसेस में रिमाइंडर कब बचता है? सी रिमाइंडर, जैसे मैं 5 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर बचा। जो ये रिमाइंडर बचता है अगर इसको इसमें से माइनस कर दूं तो इट मींस ये इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है? इफ इट इज 2519, 1 कम कर दो, 2518, 1 कम कर दो, 2520, तो ये सारे नंबर जो है इन बाकी से सबसे डिवाइड हो जाएंगे। अब इस केस में ये डिवाइड हो जाएंगे। अब यहां जो हमारे पास 30 है, 30 क्या होता है? 5 6 30, और 5 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसका यूनिट डिजिट 0 होता है। इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं है तो ये डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 30 से भी नहीं होगा, तो इट मींस वो सबसे डिवाइड नहीं होना है। इसमें भी 0 नहीं है तो ये भी नहीं लेना है, तो ये वाला आंसर होगा, इसको टिक करना है। अंडरस्टूड? yes. समझ में आ गया। फिर दूसरी केस, यहां नन ऑफ दीज जब दिया होता है तो थोड़ा डाउट होता है कि क्या पता इसमें से नन ऑफ दीज आ जाए। उस केस में आप लोग देखें, यहां 6 क्या होता है? 2 3 जा 6, तो 2 और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। 2 से तो जो 5 से होता है वो 2 से तो होगा अगर 0 है। फिर 3 वाला होता है सभी का सम, तो 5 2 7 2 9, 9 है तो वो 9 2 जा 18, 9 से भी होगा 2 से भी होगा। अब यहां देखो 24 में क्या होता है? 4 6 जा 24, 6 का तो हमने देख लिया उसमें एप्लीकेबल है। अब आता है 4 का, और 4 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसकी लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो जाए 4 से। 4 5 जा 20, ये सब से डिवाइड हो रहा है। इट मींस दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय ऑल ऑफ दिस व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। जब 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो इट मींस अब वो रिमाइंडर वाली कहानी हमने पहले खत्म कर ली। ये क्या है? 21 2 जा 42, 21 में क्या आता है? 7 3 जा 21, तो 7 से और देखना है, तो 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, तो 7 से भी डिविजिबल है। Therefore our answer is 2521। HCF of 2 raised to the power 3 into 3 raised to power 2 into 5। सेकंड नंबर है 2 raised to power 2 into 3 raised to power 3 into 5 raised to power 2। थर्ड नंबर है 2 raised to power 4, 3 raised to power 1, 5 raised to power 3, 7 raised to power 1। अब यहां क्या है? जिसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 होता है। अब उसने कहा इसका HCF यू नीड टू फाइंड। HCF जब भी आप फाइंड करोगे पहले वो नंबर लोगे जो सब में कॉमन है, सब में होना चाहिए। तो 2 सब में है, 2 सब में है, 3 सब में है, 5 सब में है, 7 लेकिन इसमें है बाकी में नहीं है, तो 7 नहीं लेते, 7 नहीं लेंगे। जब आप HCF फाइंड आउट कर रहे हो तो आप लोवेस्ट पावर लोगे। क्या लोगे? लोवेस्ट पावर। तो 2 जो कॉमन आया उसकी लोवेस्ट पावर 2 है, 3 में लोवेस्ट पावर 1 है, 5 में लोवेस्ट पावर 1 है। ठीक है, तो ये हो गया 4 into 3 into 5 that is 60। Therefore option third will be correct answer। अब उसने कहा है if the LCM of 12 and 42 is 10m plus 4 then the value of m is। m की वैल्यू क्या है? अगर आपका LCM क्या है? 10m plus 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए। 12 and 42 का LCM हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 12 and 42 का LCM। अब आपको ट्रिक क्या समझना है? जो बड़ी वैल्यू है 42, अगर ये छोटी वैल्यू के टेबल में आती है तो यही LCM होता है। तो 12 के टेबल में 42 नहीं आता, फिर हम क्या करते हैं? 42 का टेबल पढ़ते हैं। 42 2 जो होता है 84, और 12 के टेबल में देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, 7 टाइम्स आ रहा है। तो जब जोन सा नंबर इसके टेबल में आ जाए और इसके टेबल में भी हो, दैट इज योर LCM। तो LCM यहां कितना हो गया हमारा? 84 हो गया। अब इसको यहां देखो, इसमें +4 है, इस फॉर्म में उसने LCM बोला है। इट मींस इसमें से 4 को अलग कर दो, 4 अलग हो जाएगा तो बच्चों यहां कितना बचेगा? 80। तो इसे लिखोगे 8 10 जा, ये 10 इंटू किसकी मल्टीप्लाई हुई है? 8 की। तो इट मींस m के प्लेस पे क्या रख सकते हैं? 8 रख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। HCF ऑफ 8 9 25 इंटू LCM ऑफ 8 9 25 इज, आपको बोला है
इन दोनों का इसका HCF और LCM की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो हमें यहां बेसिकली क्या करना है, दिखने में क्वेश्चन अलग सा लगता है बट बेसिकली क्या है, इन तीनों वैल्यू का हमें HCF निकालना है, इन तीनों वैल्यू का हमें LCM निकालना है। अब 8, 9 एंड 25, 8, 9 एंड 25 तीनों नंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे के फैक्टर्स कॉमन कंटेन नहीं करते। इट मींस ये सारे के सारे कोप्राइम नंबर्स हैं, तो इट मींस इनका HCF हमेशा 1 होता है। HCF हमेशा 1 होता है जब कोप्राइम नंबर्स होते हैं। और LCM मैंने पहले भी सिखाया था, LCM होता है उन सारी वैल्यूज की आपस में मल्टीप्लाई। तो HCF कितना आ गया 1 इंटू LCM क्या आएगा, इन सब की मल्टीप्लाई। और उसने कहा था इसमें HCF और LCM की मल्टीप्लाई कितनी है, तो इट मींस इन सब की मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो गया 1800। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। देखो, द LCM एंड HCF ऑफ टू नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर्स, दो नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर्स है, मतलब जीरो नहीं हो सकता है। मान लिया लेट इट बी A एंड B, ये दो नंबर्स हैं, आर टू नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर्स आर इक्वल। LCM और HCF क्या होते हैं, इक्वल है। LCM इज इक्वल्स टू HCF, उसने ऐसा बोला है। देन द नंबर्स मस्ट बी प्राइम, कोप्राइम, कंपोजिट या फिर इक्वल। तो जब भी आप लोगों के पास LCM एंड HCF जो है यहां इक्वल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, इक्वल, तो वो नंबर्स भी हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। इसको मेमोराइज कर लो, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए कोई जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि वहां आपका MCQ आना है तो डायरेक्ट ऐसे कर देना है। तो LCM और HCF जब भी दो नंबर के इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में वो दो नंबर भी आपस में इक्वल होते हैं। कैसे, 4 और 4, 4 और 4, इनका HCF कितना होगा 4 और LCM कितना होगा 4। लेकिन अगर जैसे ये नंबर चेंज हो जाए 2 एंड 4, इनका HCF कितना होगा 2, LCM कितना होगा 4। ये अलग हो गए, HCF और LCM इक्वल हो ही नहीं सकते। जब अलग अलग वैल्यूज होते हैं तो HCF और LCM इक्वल नहीं होंगे। उस कंडीशन में वो इक्वल नहीं होते तो नंबर भी अनइक्वल होते हैं। ये इक्वल है तो नंबर भी इक्वल है। तो इस केस में हम ऐसे सीधा याद रख सकते हैं कि जब भी दोनों के नंबर के HCF और LCM इक्वल हैं तो वो नंबर भी आपस में इक्वल होंगे। If the sum of LCM and HCF of two numbers is 1260 and their LCM is 900 more than their HCF, then the product of two numbers is, आपसे दोनों नंबर का प्रोडक्ट पूछा है तो उसने कहा सम ऑफ LCM एंड HCF, LCM प्लस HCF कितना है 1260 एंड देयर LCM इज 900 मोर, LCM क्या है 900 मोर देन देयर HCF। इट मींस HCF LCM की प्लेस पर हम लिख सकते हैं 900 प्लस HCF, 900 प्लस HCF प्लस HCF will give you 1260. So twice of HCF will give you 1260 minus 900. 2 of HCF is equals to कितना बचेगा 360 माइनस कर डिवाइड करेंगे तो 180। HCF कितना आ गया बच्चों 180 और LCM क्या था 900 ज्यादा था तो 900 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 1080। अंडरस्टूड। अभी उसने कहा है क्वेश्चन क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर LCM एंड HCF। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 180 इंटू 1080 ये आएगा कितना, सोल्व करके वो आप लोग बताएं जल्दी से 194400, तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। If two positive integers a and b are written as a equals to x cube y square and b equals to xy cube, then find the HCF of a and b। a और b का क्या निकालना है HCF निकालना है। तो अब हमारे पास हमें पता है कि HCF क्या होता है कॉमन होता है, जो कॉमन वैल्यूज हैं यहां x और x में दोनों में ये x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इस मींस x में इसमें HCF में x ले लेंगे, फिर y भी दोनों में कॉमन है तो y ले लेंगे। लेकिन जब HCF निकाल रहे होते तो पावर लेते हैं लोवेस्ट, LCM निकालते तो पावर लेते हैं हाईएस्ट। तो यहाँ लोवेस्ट पावर x की 1 है और y की 2 है, तो इसलिए x y स्क्वायर जो है यहाँ HCF बन जाएगा a और b का।
द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेके 10 तक हर एक नंबर से कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड होगा? क्या होगा? डिवाइड होगा। डिवाइड जब भी होने के लिए पूछता है ना, डिवाइड होता है एलसीएम और डिवाइड करता है एचसीएफ। दो क्वेश्चन होता है कि भाई सबसे कौन डिवाइड होगा और सबको कौन डिवाइड करेगा। सबको डिवाइड करता एचसीएफ है और सबसे डिवाइड होता एलसीएम है। तो जहां सबसे डिवाइड होने की बात करेगा कि सबसे कौन डिवाइड होगा, तो वहां आपको एलसीएम फाइंड करना है। किसका एलसीएम फाइंड करना है? उन सारे नंबर्स का जिससे वो डिवाइड होने वाला है। तो 1 से 10 तक सारे नंबर्स का आपको एलसीएम चाहिए। तो 1 की तो कोई बात करनी नहीं है। 2 के फैक्टर्स 2 1, 3 के फैक्टर्स 3 1, 4 के फैक्टर्स 2 into 2, ठीक है। 5 का 5 और 1, 6 के 2 3 जा 6, 7 का 7 1 जा 7, 8 का होता है 2 2 जा 4 2 जा 8, 9 का होता है 3 3 जा 9 और 10 का होता है 2 into 5, ठीक है। अब हमारे पास ये देखें कि सब में से जो भी वैल्यू सब में, जैसे यहाँ 2 है, 1 2 यहां से सबसे ले लो, ये ले लिया हमने, ठीक है। तो यहां लिख लो 2, फिर जो कॉमन बनता रहेगा उनको लिखते रहेंगे। एक 2 यहां इन दोनों से कॉमन आ गया, फिर एक 2 ये बच गया, इसको भी ले लो, तो सारे 2 हो गए। फिर उसके बाद 3 की बात करते हैं, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, तो 3 यहां लिख लेंगे। फिर हमारे और कितने 3 बचते हैं? एक 3 ये बचता है, इसको भी ले लेंगे। फिर हम 5 पे जाएंगे, तो यहां से एक 5 है और यहां एक 5 है, तो 5 ले लेंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 इंटू 5, तो ये कितना हो गया? 45, 7 भी बच गया, ये भी ले लो। 8 9 जा 72, 7 5 जा 35, 7 5 7 21, 7 3 जा 2100 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो यही ऑप्शन है, तो इसलिए इस पे टिक करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देता है फिगर वाला, ऐसे बना के उसने वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर, गिवन फिगर में एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है, तो क्या होता है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू बनती है, तो 7 3 जा 21, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये बनता है 21 4 जा 84, तो y कितना है? 84 और x कितना है? 21। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। तो पहले तो ऑप्शन में से वो डिजिट ढूंढ लो जो 5 डिजिट में नहीं है, उसे हटा दो। तो 2 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5, तो सारे ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। दूसरी चीज, अभी वो कह रहे हैं दैट विल गिव अस रिमाइंडर 5, क्या रिमाइंडर देगा? 5 10 डिवाइडेड बाय 8 एंड 9, तो आप नंबर में से वो 5 पहले ही माइनस कर दो। अगर 5 रिमाइंडर मिलेगा किसी से डिवाइड करके, अगर उसमें से पहले ही 5 माइनस कर दोगे तो फिर वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होएगा उससे। तो इसमें से 5 में माइनस करो तो इट विल बी 99916, इट विल बी 99926, इट विल बी 99936, 99946। अब हमारे पास हमें डिवाइड किससे करके देखना है? 8 एंड 9, 8 एंड 9। 8 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिसकी लास्ट की 3 डिजिट्स, जिसकी लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो जाए। तो यहां देखिए 3 डिजिट्स लास्ट की, 3 डिजिट्स लास्ट की, 3 डिजिट्स लास्ट की। अब इसमें पहले, उससे पहले भी आप देख सकते हैं 4 2 जा 8, क्या देख सकते हैं? 4 2 जा 8, तो इट मींस वो 4 से तो डिवाइड होगी। 4 से क्यों ले रहे? क्योंकि 4 से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 4 में होता है लास्ट की 2 डिजिट्स, 46 तो डिवाइड होता नहीं है 4 से, तो इसलिए ये नंबर नहीं होगा। 26 भी नहीं होता, तो ये नंबर भी नहीं होगा। अब ये दोनों होते हैं, तो लेकिन अब 8 से देखेंगे। 4 से दोनों हो गए, तो 8 से देखेंगे। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, कितना बच जाएगा? 1, 8 1 जा 8, 2 बचेगा, 6 आ गया, 26 नहीं होता। तो दिस इज द नंबर दैट विल बी योर आंसर। अंडरस्टूड? अब हमने एचसीएफ एलसीएम वाला कोई रूल इसमें यूज नहीं किया, बट एमसीक्यू है, पेपर में हमसे ये देखेगा नहीं कि किस टाइप से किया है, बस आपको करने का आसान तरीका पता होना चाहिए।